हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं MCO06 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ MCOM फाइनल ईयर ऑफ IGNOU। वी आर स्टडिंग द यूनिट, third unit, that is marketing information and research. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक इज मार्केटिंग रिसर्च इन इंडिया। मार्केटिंग रिसर्च इन इंडिया किस तरीके से है वो हम देख लेते हैं। तो अगर इंडिया में मार्केटिंग रिसर्च की बात करें देन, यानी कि पहले कैसे होता था। पहले जो होता था रेगुलर रिसर्च नहीं होता था। रेगुलर रिसर्च जो है ओनली फ्यू कंपनीज, वो भी बिग फर्म्स, इंडिया में जो बहुत बड़े कंपनी होते थे, बहुत बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते थे, वो ही मार्केटिंग रिसर्च को करते थे। और ये हम 50s और 60s की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में मोनोपोलिस्टिक पावर पहले होता था। सारा का सारा जो पावर है वो मोनोपोलिस्टिक, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में ही पावर रहता था। ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल ऑपरेशन ज़्यादा रहते थे। स्मॉल स्केल ऑपरेशन यानी कि छोटे स्केल पे इंडियन फर्म्स जो हैं वो ऑपरेट करते थे। और क्योंकि हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा था, वो डायरेक्टली टच में रहते थे विथ कस्टमर्स, ठीक है। तो हमारे फर्म्स जो हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल ऑपरेशन था, वो डायरेक्टली इन टच रहते थे विथ कस्टमर्स, तो उनको नीड ही नहीं पड़ती थी, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ये सारा मार्केटिंग रिसर्च करने की। लैग्ड प्रोफेशनल अप्रोच, उस टाइम पे जब उनको नीड ही नहीं पड़ती थी भाई कोई रिसर्च करने की, तो वहाँ पे जो है प्रोफेशनल अप्रोच नहीं रहता था। फर्म्स जो हैं इतने क्वालिफाइड ही नहीं होते थे, इतने ट्रेंड ही नहीं होते थे। अब जो मार्केटिंग मैनेजर्स उस जमाने के थे, उन्हें पता ही नहीं था कि मार्केटिंग रिसर्च नाम की कोई चीज़ भी होती है, ठीक है। सो मार्केटिंग मैनेजर को जब पता ही नहीं था कि मार्केटिंग रिसर्च होता है, तो वो मार्केटिंग रिसर्च करते भी नहीं थे। सो उनको लगता था वो एकदम वेस्ट है। अगर आप मार्केटिंग रिसर्च करोगे वो एकदम पैसा वेस्ट है, ये उस जमाने में माना जाता था। फिर धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगे इंडियन इकोनॉमी में। धीरे धीरे क्या हुआ, रेगुलेशंस में चेंजेस आए, ठीक है। रेगुलेशन में चेंजेस आए तो बाहर से भी कंपनीज यहाँ पे आने लग गई। काफ़ी सारे कंपनीज, लार्ज कंपनीज जो है, फॉरेन कंपनीज वगैरह हमारे इंडिया मार्केट में आने लगे, जिससे कि इंडिया का कंपटीशन बढ़ गया। जो लोकल कंपनीज है उनको वो टक्कर देने लग गए। इसके अलावा नए सेलर्स क्योंकि आए, नए नए प्रोडक्ट्स आए, तो यहाँ पे लॉट ऑफ बायर्स भी उनको मिल गए। टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह आया, हम नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग गए। फर्म्स जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो गए, ठीक है। Firms are increasingly getting interested in diversification of their business and have begun exploring rural as well as foreign market. तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अब ये सारा जब चीज़ हुआ तो हमारा मार्केटर ने देखा भाई अगर हम अभी पास डेटा को लेके चले तो हम जो है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे, हम बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना ही हम प्रॉफिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब इस सिनेरियो में मार्केटिंग रिसर्च करना उनको एक नीड जैसा लगा। उनको लगा भाई ये तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे कस्टमर को हमें रिसर्च करना, हमारे प्रोडक्ट को, एडवर्टाइजिंग को, हर चीज़ पे रिसर्च करना भाई अब तो ज़रूरी है, और वो अब सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो गया। तो इस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च जो है धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। फिर धीरे धीरे इन हाउस एजेंसी हायरिंग, मतलब इन हाउस जो है, इन हाउस रिसर्च वगैरह होने लगे, इन हाउस मार्केटिंग रिसर्च होने लगे। बट ये देखा गया कि इन हाउस मार्केटिंग रिसर्च भी इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इसलिए आउटसाइड एजेंसीज को हायर करना स्टार्ट कर दिया। आउटसाइड एजेंसीज को जो है इंडियन मार्केटर्स जो है हायर करने लगे, ताकि हमें डेटा, प्रॉपर तरीके का डेटा, अच्छे तरीके का, अच्छे क्वालिटी का डेटा मिले। इसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च पे बहुत ही ज़्यादा फोकस था। क्वालिटेटिव रिसर्च फास्ट गेंड इम्पोर्टेंस इन इंडिया। तो क्वालिटी का डेटा हमें मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से जो है आगे निकल पाए। सो आउटसाइड एजेंसी को हायर किए,
क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो उसका ग्रोथ हमने देखा, उस पर हमने बूम देखा। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया में जो है अगर आप स्टिल अगर आप देखो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अगर आप मार्केटिंग रिसर्च के बारे में देखो, डेटा कलेक्ट करना स्टिल बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ही आपको पता है, इंडिया की डेमोग्राफी आपको पता है, रूरल में कितने लोग रहते हैं, विलेजेस में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने लोग रहते हैं, सबका डेटा इकट्ठा करना, यहाँ पे मेल है, फीमेल है, बूढ़े हैं, बच्चे, इतना सारे लोग हैं। इसके अलावा इंडिया में रिलीजियन इतने सारे, इतने हर तरीके के रिलीजन है, हर लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो उन सब के लिए एडवर्टाइज करना, फिर स्टेट्स ही कितने सारे हैं, इन सब लोगों के लिए एडवर्टाइजिंग करना, इन सब लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना, उनके नीड को जान के, ये सब चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है चैलेंजिंग टास्क है। तो इंडिया में मार्केटिंग रिसर्च जो है तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क, बट अगर आप इसको कर लोगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग रिसर्च करोगे तो क्या होगा, आपके बिजनेस को ही फायदा होगा और आपका बिजनेस जो है उसके जो भी आपने गोल सेट किए हैं अपने बिजनेस के लिए, वो गोल्स अचीवमेंट में ये जरूर मदद करेगा। So here ends your chapter on marketing information and research. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.